सो गाइज फाइनली द वेट इज़ ओवर। मगर गेस्ट पेपर देखने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। नंबर 1। नंबर 2, एक एक स्टेप देखना कि गेस्ट पेपर में करना क्या है, किस तरह से करना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर लूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं कि गेस्ट पेपर में हमारे पास क्या है। सो स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो है क्लास, यहाँ पे आज मैंने स्टार्ट किया है गेस्ट पेपर क्लास 12th, वो फिजिक्स का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज जो चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा दूंगा एग्जैक्टली वैसे ही पेपर में आएंगी। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना कि जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या जो भी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना बच्चों, बिकॉज नुकसान आप लोगों का होगा। पूरा का पूरा वीडियो देखना और समझना। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 नंबर वाला क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है वो समझ लेते हैं। ये हमारे पास ये जो है ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है इसमें आप देख लीजिए 2-2 मार्क्स या 3-3 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगा जो करने ही करने हैं आपको, डेफिनेटली वो पेपर में आ सकते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टॉर्क वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना, याद रखना। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये देखो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, कोलम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आएगा सिर्फ 2 मार्क्स का आ सकता है, ये 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है। ये हमारे पास 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है। अब इक्वे पोटेंशियल सरफेसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये करना ही करना है बच्चों। ये कंप्लीट कम से कम 3 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब यहां तक तो मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करने ही करने हैं। मगर पेपर में कुछ आजकल ट्रेंड है, सीबीएसई का पैटर्न है, यहां पे हमारे पास और भी क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के? जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब यहां पे मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले हैं बच्चों, एक एक करके इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये अच्छे से कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आ जाए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना बच्चों कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है सर। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट। ठीक है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास क्लास 12th में, मैं बार बार कहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है एंड इट्स रिलेशन विद करंट। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगर करंट के साथ रिलेशन आया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका मतलब होता है J इक्वल्स टू सिग्मा E। ये आपने डिराइव करना है बच्चों। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना आप। अब उसके बाद ये आ सकता है 3 मार्क्स का। इसी तरह किरचॉफ्स लॉज, ये 3 मार्क्स के। ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम एक्सप्रेशन फॉर, ये 3 मार्क्स का आ सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो आसान ही है। अब इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल फिर से डाले हैं मैंने, आप एक एक बार देख लो। इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल एटसेट्रा एटसेट्रा, एक एक करके आप ये ध्यान से देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इसमें हमारे पास 5 नंबर वाले आप देख सकते हो यहाँ पे, बायोट सेवर्ट लॉ एंड इट्स 1 एप्लीकेशन। डेड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस में रेक्टेंगुलर लूप। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, याद रखना। और साथ में ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, याद रखना। और उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है 2 या 3 मार्क्स के, एक एक करके इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और साथ में मैंने आपकी अपनी मर्जी है, ये वाले और ये वाले करो ना करो, मगर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या पता कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल आ ही सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे EMI एंड AC की अगर बात करेंगे, यहाँ पे लेंजेस लॉ और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड 1 हेनरी बाई चांस। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, ये यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके साथ साथ ये सिंपल क्वेश्चन है, 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, ये 1 नंबर 2। अब ये वाला क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का।
ये वाला क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 1 नंबर या 2 नंबर के, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन यहां पे है फैराडेज लॉज, फैराडेज लॉज, अगर टाइम मिला तो ये कर लेना बच्चों, अगर नहीं मिला तो रहने दो। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल डाले हैं मैंने फिर से, तो उसके बाद हम बात करेंगे ईएम वेव्स की। अब ईएम वेव्स में आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही है हमारे पास बच्चों, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। मगर मुझे लग रहा है इस बार इससे कुछ हट के क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे ईएम वेव्स में देख सकते हो आप, मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डाले हैं। इंफ्रारेड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, हाँ, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, इनके यूजेस, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इनके यूजेस, ठीक है। हाउ डज एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सप्लेन। ये 3 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, तो आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, या तो 2 मार्क्स का, या डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज एंड प्लीज इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज ऑप्टिक्स, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोप है, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स एंड कनकेव स्फेरिकल सरफेसेज है। अगर किसी को डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, तो मेरे पास बेस्ट से बेस्ट नोट्स पड़े हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अगर किसी को प्रिंट आउट या सॉरी ना ये PDF भी चाहिए इसका, तो मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज वेव फ्रंट, मिरर फार्मूला 5 नंबर वाला क्वेश्चन, लेंस फार्मूला 5 नंबर वाला क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, हाइजेंस प्रिंसिपल 3 या 5 का बन सकता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये 3 या 5 का नहीं सॉरी 3 का, ये वाला आप साथ साथ में कर सकते हो। अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ध्यान से समझना, यहाँ न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल्स किस तरह के आ सकते हैं पेपर में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, नीडल एटसेट्रा, ये इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से मैंने डाले हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो डी ब्रोगली रिलेशन, और ये बहुत अच्छे से कर लेना, इस बार बहुत अच्छे से कर लेना ये। और इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे से कर लेना, जिस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ समझना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 2-3 मैंने कॉन्सेप्चुअल डाले हैं, तो कर लेना ये। फिर सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे, सेमीकंडक्टर में टोटल इतने ही क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो आप एन टाइप वर्सेस पी टाइप, एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक, और रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बन सकता है आपका 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। बाकी ये 3 के हैं, 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 सारे के सारे क्वेश्चंस 3 के हैं। मगर ये कॉन्सेप्चुअल जो है बच्चों, ये बहुत अच्छे से कर लेना इसकी। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स के कॉन्सेप्चुअल्स या 3 मार्क्स के भी कॉन्सेप्चुअल्स आ सकते हैं पेपर में। अब लास्ट चैप्टर जो हमारे पास बचता है दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब एटम्स एंड न्यूक्लियाई में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस इतने ही हैं, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो बस इतने ही करना, तो ये बहुत अच्छे से करना बच्चों। मगर साथ साथ में अगर चाहता कोई ज़्यादा परसेंटेज आ जाए तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर कर देना, ये वाले क्वेश्चंस, बिकॉज ये एक तो कॉन्सेप्चुअल है और साथ साथ में इसके साथ न्यूमेरिकल टाइप भी डाल दिया है मैंने, किस तरह के क्या आएगा। तो ये आपका बच्चों गेस्ट पेपर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर हमें वो चाहिए, ये चाहिए, जो भी है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कोई भी डाउट हो तो, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपका पेपर बेस्ट से बेस्ट हो जाए, बिकॉज ये बेस्ट गेस्ट पेपर है, याद रखना, दिस इज़ द बेस्ट गेस्ट पेपर। ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, याद रखना। चलो टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।